बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो लाया हूं और 12th कृषि। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका नया ब्लूप्रिंट 2022-23 आ गया है। जो भी छात्र 12th एजी में है, 12th एग्रीकल्चर्स अभी करने वाले स्टार्ट है, उनका ये बैच स्टार्ट होगा नया। तो नया सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो उनके लिए ब्लूप्रिंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा एग्रीकल्चर का और हिंदी इंग्लिश का ब्लूप्रिंट मैं बताने वाला हूँ। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल कितने का पूर्णांक रहेगा, हम उस पर कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात और कहना चाहूँगा बच्चों, जो छात्र 12th एग्रीकल्चर अभी करने वाले हैं, सेशन नए में अभी एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं, उन छात्रों को मैं कहना चाहूँगा आपका नया बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका न्यू बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ छात्रों, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं छात्र, हमारे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, ये व्हाट्सअप नंबर भी है हमारे, इनसे आप जुड़ सकते हैं हमसे। 12th के छात्र हमसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि उनका कम्प्लीटली सिलेबस हम कराएंगे। आपका पूरे यूट्यूब के माध्यम से पूरा सिलेबस हम आपको कराएंगे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी छात्र छोटे नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी 12th एग्रीकल्चर के छात्र हैं वो अपना कम्प्लीटली सिलेबस पढ़ने के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें। दूसरी बात, यदि कोई बच्चा नोट चाहता है 12th क्लास के या MPPAT के, वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर ले, आपको जो है नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो नए ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो नया ब्लूप्रिंट देखिए कैसा आया है बच्चों। सबसे पहले बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 का ब्लूप्रिंट आपका इस प्रकार है, देख सकते हैं बच्चों आप, जिसमें आपका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान गणित मतलब यानी आपका जो एलिमेंट ऑफ साइंस है उसके आपके किस प्रकार के चैप्टर हैं आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा बच्चों प्रकाश, ये पहला चैप्टर है प्रकाश, और ये आपका 3 नंबर का चैप्टर है बच्चों, जिसमें से आपका एक OT तथा एक आपका 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। ठीक है। चुंबकत्व है दूसरा चैप्टर बच्चों, ये भी आपका 3 नंबर का है, जिसमें से एक OT तथा एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा आपका ऊष्मा, जिसमें से 2 OT पूछे जाएंगे। 2 ही सिर्फ OT आप लोग देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपके 2 नंबर के प्रश्न, ये 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5, इस प्रकार के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपकी बार। विद्युत की हम लोग बात करें बच्चों, ये 4 नंबर का चैप्टर है और जिसमें से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चौथा आपका जो 5वां चैप्टर है बच्चों वो है कृषि मौसम एवं विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान ये चैप्टर 5 नंबर का है और ये क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाएगा, जो कि यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का एक ही प्रश्न रहेगा। कार्बनिक रसायन की बात करें, 3 OT इससे पूछे जाएंगे बच्चों, 3 ही आपके OT हैं 3 नंबर के। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, ये आपका 3 नंबर का है और 3 नंबर का आपका एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। हम आगे बात करें बच्चों नेक्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बता दिया है, हाइड्रोकार्बन आपका एक प्रश्न 3 नंबर का बन रहा है। इसके बाद किण्वन एल्कोहलिन यूरिया, जो कि 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से 2 OT तथा एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद तेल बसा साबुन, तेल बसा साबुन की बात करें, यह चैप्टर आपका 3 नंबर का है और 3 ही OT इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रारंभिक जैव रसायन है बच्चों, ये चैप्टर 5 नंबर का है, जिसमें से 3 OT तथा एक 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाना है। इसके बाद पादप कार्की की बात करें बच्चों, 5 नंबर का ये चैप्टर है, जिसमें पादप कार्की में से एक आपका क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 12 है बच्चों कुलोकाध्ययन, कुलोकाध्ययन में से 6 नंबर का ये चैप्टर है और 2 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसके बाद सूक्ष्म जैविकी की बात करें, सूक्ष्म जैविकी 2 नंबर का चैप्टर है और 2 ही OT इस चैप्टर से पूछे जाना है। अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन की बात करें, 14वां चैप्टर है बच्चों, ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और 2 OT इसमें से और एक 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाना है। इसके बाद कृषि के कीट की बात करें तो 2 नंबर का आपका चैप्टर है और 2 ही OT कृषि के कीट से पूछे जाने हैं। आगे अगर हम लोग बात करें क्षेत्रमिति की बच्चों, क्षेत्रमिति आपका ये चैप्टर है और 3 नंबर का आपका ये चैप्टर है, 3 ही OT आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसके बाद त्रिकोणमिति 2 नंबर का आपका चैप्टर, 2 ही OT इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाना है। इसके बाद कृषि सांख्यिकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट की बात करें तो ये आपका 5 नंबर का है, इसमें एक 2 नंबर का प्रश्न तथा एक 3 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाना है। इसके बाद कृषि सांख्यिकी सेकंड की बात करें तो ये 4 नंबर का आपका चैप्टर है, जिसमें 4 नंबर का ही एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद कृषि सांख्यिकी थर्ड है बच्चों, कृषि सांख्यिकी थर्ड आपका 2 नंबर का चैप्टर है, जिसमें आपका 2 ही OT आपके एग्जाम में पूछे जाना है। टोटल आपका 70 नंबर का
टोटल रहेगा, जिसमें से आपके 28 ओटी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 16 यानी 8 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के, 4 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के, 1 प्रश्न 4 नंबर का और 2 प्रश्न आपके जो है 5-5 नंबर के पूछे जाना है। टोटल आपका इस प्रकार से 70 का पूर्णांक हो जाता है। कितने का? 70 का। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 2022-23 का ब्लूप्रिंट आपके सामने है, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके और बाकी और सब्जेक्ट की। देखिए आप लोग, ये आप देख सकते हैं फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर का आप लोग सिलेबस देख लीजिए। जल निकास आपका चैप्टर जो है ये 4 नंबर का पूछा जाएगा और 4 नंबर का ही एक प्रश्न आपके इस चैप्टर से बनेगा। पादप पोषण बच्चों ये सेकंड चैप्टर है, पादप पोषण 6 नंबर का चैप्टर है। और पादप पोषण और खाद होना चाहिए, ये आपका दोनों चैप्टर मिलकर के 6 नंबर के हैं और इसमें से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 3-3 नंबर के, ठीक है ना। इसके बाद उर्वरक की हम लोग बात करें बच्चों, उर्वरक आपका 4 नंबर का चैप्टर है बच्चों, इसमें से आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करें पौध संरक्षण फर्स्ट की, तो पौध संरक्षण फर्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का टोटल आपका चैप्टर है, जिसमें से 1 ओटी तथा 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पौध संरक्षण सेकंड की बात करें तो ये 3 नंबर का और 3 ही ओटी इससे आपके पूछे जाने हैं। फसलों की खेती फर्स्ट की बात करें तो 5 नंबर का ये चैप्टर है बच्चों और 5 नंबर की एक खेती आपके एग्जाम में ये पूछी जानी है। फसलों की खेती सेकंड की बात करें बच्चों, ये 4 नंबर का चैप्टर है, इसमें से 2 ओटी तथा 1-2 नंबर का प्रश्न अब एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद मशरूम की खेती 3 नंबर का चैप्टर है और 3 ही ओटी इस चैप्टर से बनेंगे। अलंकृत बागवानी आपका 10वां चैप्टर है, जिसमें से आपका अलंकृत बागवानी और हरियाली ये दोनों चैप्टर आपका 3 नंबर के हैं मिलकर के, एक क्वेश्चन इससे पूछे जाना है दोनों से मिलकर के, जो कि 3 नंबर का रहेगा दोनों चैप्टर से 10 और 11 से। इसके बाद पौध प्रसारण की विधियाँ, ये 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से आपके 2 ओटी तथा 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। फलों की खेती फर्स्ट की बात करें 5 नंबर का चैप्टर है बच्चों, 3 नंबर के 3 ओटी आएंगे और 1-2 नंबर का इससे प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार से फलों की खेती सेकंड है, वो भी 5 नंबर का है, जिसमें से 3 ओटी तथा 1-2 नंबर का प्रश्न रहेगा। आगे यदि हम लोग बात करें बच्चों औषधीय पौधों की उत्पादन तकनीक, औषधीय पौधों की तकनीक उत्पादन 3 नंबर का है, 3 ही ओटी है। व्यवसाय फसलों की खेती ये भी 3 नंबर का और 3 ही ओटी इससे हैं, ठीक है। इसके बाद है फल संरक्षण तकनीक, जो कि 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से 2 ओटी तथा 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। परक्षित उत्पाद एवं उनका विपणन 18वां चैप्टर की यदि हम बात करते हैं तो ये 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का रहेगा। कृषि अर्थशास्त्र ये 3 नंबर का चैप्टर और 3 नंबर का ही एक प्रश्न इससे कृषि अर्थशास्त्र से बनेगा। इसके बाद हम बात करें भू सर्वेक्षण, जो कि 3 नंबर का चैप्टर है बच्चों भू सर्वेक्षण, इससे 3 ही ओटी आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो टोटल वही 28 ओटी, 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 4 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का तथा 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, टोटल 70 का आपका पूर्णांक हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करें हम लोग आगे नेक्स्ट आपके बच्चों, ये रहा आपका पशुपालन का आपका किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है देख सकते हैं आप लोग बच्चों। आहार एवं पोषण फर्स्ट जो कि चैप्टर 4 नंबर का है, जिसमें से 2 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाना है। आहार एवं पोषण सेकंड है बच्चों, ये भी 4 नंबर का, जिसमें भी 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के पूछे जाने हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद हम बात करें पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, यह 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें भी आपके 2 प्रश्न पूछेंगे 2-2 नंबर के। तो तीनों आपने देखा, तीनों चैप्टर से 2-2 नंबर के 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि तीनों चैप्टर आपके 4-4 नंबर के हैं। चौथा चैप्टर है पशुओं के सामान्य रोग फर्स्ट, आपका 4 नंबर का चैप्टर है बच्चों और 4 नंबर का एक प्रश्न आप एग्जाम से बनेगा। और पशुओं के सामान्य रोग सेकंड है, ये भी 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें आपके 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है। पशु की जांच की बात करें 4 नंबर का ये चैप्टर है बच्चों और 4 नंबर में से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 4 नंबर का ही रहेगा, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करें मत्स्य पालन प्रबंध, ये आपका 2 नंबर का चैप्टर है और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा। सूकर पालन जो कि 2 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से भी 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है। इसके बाद बकरी पालन की बात करें तो बकरी पालन जो चैप्टर है बच्चों, ये भी 4 नंबर का है, जिसमें से 4 ओटी पूछे जाएंगे। बकरी पालन से 4 ओटी, बहुत बड़ा चैप्टर मान लीजिए आप लोग। इसके बाद यदि हम लोग बात करें बच्चों नेक्स्ट आपके भेड़ पालन की, तो भेड़ पालन 10वां चैप्टर है, जो कि 3 नंबर का है, 3 ही ओटी इससे बनेंगे। इसके बाद है डेयरी उत्पाद फर्स्ट से आपका 4 नंबर का चैप्टर है, 1 ओटी रहेगा तथा 3 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाना है। इसके बाद डेयरी उत्पाद सेकंड भी 3 नंबर का है, जिसमें से 3 नंबर का एक प्रश्न बनेगा।
इसके बाद हिमिकर डेयरी उत्पाद 13वां चैप्टर है। हिमिकर डेयरी उत्पाद 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें आपका 1 OT तथा 1 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसके बाद संगणित डेयरी उत्पाद है। संगणित डेयरी उत्पाद बच्चों 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें 1 OT तथा 1 3 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इसके बाद डेयरी उत्पादों का विपणन। डेयरी उत्पादों का विपणन 3 नंबर का चैप्टर है और 3 ही OT इससे आपके पूछे जाने हैं। मुर्गी पालन की हम लोग बात करें, मुर्गी पालन 5 नंबर का चैप्टर है और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का इसी चैप्टर से पूछा जाना है। 17वां मुर्गियों हेतु गृह व्यवस्था, जो कि 2 नंबर का चैप्टर है और 2 ही OT इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद कुक्कुट आहार व्यवस्था, जो कि 2 नंबर का चैप्टर है और जिससे आपके 2 ही OT पूछे जाने हैं। इसके बाद कुक्कुट रोग फर्स्ट, जो कि 3 नंबर का चैप्टर है और 3 ही OT आपके इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर है कुक्कुट रोग सेकंड, जो कि 5 नंबर का चैप्टर है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो बच्चों ये था आपका पशुपालन का ब्लूप्रिंट, आप सब लोगों ने अच्छी प्रकार से देख लिया होगा। जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए वो नोट्स हमसे प्राप्त कर सकता है। हमारे मोबाइल नंबर दे रखे हैं 7224002628 पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके MPPAT और 12th की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों अब हिंदी इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश का ब्लूप्रिंट देखिए बच्चों, ये रहा आपका 2022-23 का ब्लूप्रिंट इंग्लिश का। 80 पूर्णांक रहेगा, 80 नंबर का पूर्णांक है इंग्लिश का, जिसमें आप 80 स्पेसेस दे सकते हैं, 10 नंबर के हैं। नोट वैकेंट टाइटल नोट्स आपके 4 नंबर के हैं, टाइटल्स और नोट्स रहेगा, ठीक है। सेक्शन डी में आप राइटिंग स्किल्स 12 मार्क्स का देख सकते हैं, जिसमें 4 लेटर रहेगा आपका, नोटिस और लेटर है बच्चों। इसके बाद लॉन्ग कंपोजिशन है, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ, ये आपका 4 नंबर का रहेगा, 5वां टॉपिक। सेक्शन सी की बात करें, सेंटेंस करेक्शन, फुल पेज, डू एज डायरेक्टेड, ये आपके 5 में 10 नंबर का आपका ये रहना है सेक्शन सी। और सेक्शन डी की यदि हम लोग बात करें तो सेक्शन डी आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस फ्लेमिंगो है, इसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री, आप देख सकते हैं। टोटल आपका 44 मार्क्स का है, टोटल 8 9 10 11 12 15 लगभग आपके इसमें 7 यूनिट्स हैं। इनको आप देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस चैप्टर में से कैसे पूछा जा रहा है। तो आप इंग्लिश का अच्छी प्रकार से जो है ना ब्लूप्रिंट इसको देख सकते हैं। ये आपका इंग्लिश का पूरा ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब हिंदी के ब्लूप्रिंट्स की भी हम बात कर लेते हैं। अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग मोबाइल को जो है रोटेट जरूर कर लीजिए, जिससे आपको साफ दिखाई दे। हिंदी का ब्लूप्रिंट भी 80 आपका नंबर का रहने वाला है, 20 का प्रोजेक्ट रहेगा, ये आपको मालूम ही है, 20-20 का प्रोजेक्ट रहता है। देखिए आरोह भाग से काव्यखंड में आपके क्या क्या आ रहा है वो आप लोग देख सकते हैं, 17 नंबर का रहेगा। ये काव्यबोध देख सकते हैं, ये 9 नंबर का रहेगा आपका। इसके बाद आपका इसमें रस, अलंकार, छंद, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, रस है, काव्य है, अलंकार है, छंद है, शब्द गुण है, ये सब चीज़ें आपकी काव्यबोध में आएंगी। तीसरा आपका भाग है आरोह भाग, जो कि 17 नंबर का है, जिसमें आपके लेखक परिचय रहेंगे, गद्य साहित्य रहेगा, प्रवृत्तियाँ रहेंगी और आपका विषय वस्तु ये रहेंगे। 17 नंबर का टोटल आपका ये चैप्टर रहने वाला है। भाषा बोध की हम लोग बात करें, इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें रहेंगी देख लीजिए आप लोग। शब्द, शब्दयुग्म है, वाक्य परिचय है, मुहावरे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विज्ञापन, लेखन, संवाद, ये सब आपके 12 नंबर का रहने वाला है। वितान भाग से आपका पुस्तक पाठ पर आधारित प्रश्न आएंगे, जो कि 7 नंबर का है। और यदि हम लोग आगे बात करें व्यक्ति माध्यम में, पठित बोध, पत्र लेखन रहेगा, निबंध भी रहेगा, तो आप लोग सब चीज़ चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हिंदी का ब्लूप्रिंट है। तो बच्चों आपने देखा 12th एग्रीकल्चर हिंदी मीडियम का आपने पूरा तरीके से जो है ब्लूप्रिंट देख लिया है। नया ब्लूप्रिंट 2022-23 का है, जिसमें आपके क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री और एलिमेंट ऑफ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज़ें 5 आपने सब्जेक्ट देख लिए हैं। तो जो भी छात्र पढ़ रहे हैं वो नोट्स यदि प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे जो PDF है, जो PDF आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। जो भी छात्र 12th एग्रीकल्चर के नोट्स लेना चाहते हैं PDF के माध्यम से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उनका कुछ थोड़ा सा पे करके आप पूरे नोट्स ले लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो कैसा लगा, बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाया बच्चों। और वीडियो आपको 1 तारीख से पर डे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी छात्र हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।